अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल आसिफ। आज लाया हूं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 3 बाय 3। इसका जो साइज है 3 बाय 3। 3 बाय 3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम। तो ये 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स है जिसको 3 बाय 3 साइज में कहते हैं हम। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है। पिछले में आपने 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट लिया था। उसमें हमने क्या करा, अगर 4 एलिमेंट्स हैं, अगर इस पोजीशन पे अगर इस तरह 4 एलिमेंट्स रखे हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दोनों का लास्ट में माइनस करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 बाय 3 है तो यहाँ 9 एलिमेंट्स हैं। अब 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 एलिमेंट्स को हम किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, वो आज मैं समझाता हूँ। ये मैंने स्टेप सारे पहले इसीलिए बनाए हैं ताकि हमारा टाइम भी शार्ट हो जाए, वीडियो लंबी ना हो और मुझे समझाने में भी बेहतर लगे। अब क्या करता हूँ मैं ये पहला वाला रो लेता हूँ। पहला वाला रो लेता हूँ, वो ऐसे रखता हूँ। मैंने पहले रो का 0 लिया है, उसके साथ ब्रैकेट रखा है। फिर मैंने 5 लिया है, उसके साथ ब्रैकेट रखा है। फिर मैंने लास्ट में -4 लिया है, उसके साथ ब्रैकेट रखा है। मैं ये पहला रो ले रहा हूँ, फर्स्ट रो ले रहा हूँ। उस फर्स्ट में ये पहले रो जो है उसके 3 एलिमेंट्स लिए हैं, लेकिन पहले वाले और लास्ट वाले में मैंने प्लस रखा है। पहले वाले में भी प्लस है, 0 है, कुछ नहीं रहे तो मतलब प्लस है। ये 0 भी प्लस का है, ये 4 भी मैंने प्लस का दिया है। जो हमारा, अगर हम इस तरह ये रो लेंगे, अगर यहाँ -4 के साथ माइनस नहीं होता तो ये सिर्फ प्लस का फॉर्म में रखता। लेकिन अब 4 के साथ अलग से माइनस है, उसके मुताबिक हमने प्लस रखा है और माइनस जो है वो 4 के साथ है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है। माइनस के जो 4 के साथ माइनस है वो उसके साथ ही है। अब मैंने 0 लिया है, फिर ब्रैकेट बनाया है, फिर 5 लिया है। अब दूसरा जो हमारा ये वाला पोजीशन होगा, जब भी हम रो बनाते हैं, इसको प्लस में, इसको प्लस में, और बीच वाला जो सेंटर वाला जो हमारा एलिमेंट होगा उसके साथ हम माइनस रखते हैं। ये हमने काम ज़रूरी करना है। साइन अगर आगे पीछे हो गए तो हमारा डिटर्मिनेंट सही नहीं आएगा। पहले एलिमेंट में हम प्लस रखेंगे, दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस रखेंगे, तीसरे एलिमेंट के साथ प्लस रखेंगे। अब मैंने ये जगह खाली करे हैं। अब असल में हमारा काम है कि मैंने 0 जो लिया है उसके साथ ब्रैकेट में मुझे कौन से 4 एलिमेंट्स चाहिए, इस काम के लिए कौन से 4 एलिमेंट्स चाहिए 0 के साथ, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए 0 इस रो में आता है और इस कॉलम में आता है। तो 0 जिस रो में आता है, जिस कॉलम में आता है, आप उनको काट दो। इन दोनों को अगर हम काट दें तो बकाया कौन से बचेंगे, ये 4 बचेंगे। तो जो 5 एलिमेंट्स हमारे काटने से ख़त्म हो जाएंगे, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे वो 0 के साथ हम इस कॉलम में रखेंगे। कैसे रखेंगे, ये काटा, ये काटा, अब ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो फॉर 0 -5 और -5, तो ये चारों एलिमेंट्स मैंने इसमें रख दिए 0 के साथ। तो हम माइनस रखते हैं यहाँ पर। अब माइनस के 5 के साथ क्या आएगा वो हमने सेलेक्ट करना है। देखो 5 इस रो में आता है और इस कॉलम में आता है, तो ये वाला कॉलम काट दो, ये वाला रो काट दो, बकाया यहाँ से ये दोनों बचेंगे, यहाँ से ये दोनों बचेंगे। तो ये 5 के साथ इस ब्रैकेट में आएंगे। -3 1 -5 और -5। ये क्या हो गया, मैंने 5 के साथ जो मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो ये थे, ये वाले। क्योंकि ये वाला रो कट गया, ये वाला कॉलम कट गया, तो बचे बाकी ये 4 एलिमेंट। अब इसी तरह -4 के साथ, -4 इस लाइन में आता है, इस कॉलम में आता है और इस रो में आता है। तो इन दोनों को अगर हम काट देंगे तो बकाया ये 4 एलिमेंट हमारे बचेंगे, ये हम यहां रखेंगे। पहला काम तो हमने कर लिया और यही मेन काम है। अगर ये काम हमने सही से करा तो हमारा डिटर्मिनेंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है पहले,
फिर जो सिंप्लीफाई होगा उसी हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, ए एंड डी, इस वाले पोजीशन को इस वाले पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ज़ीरो के साथ ब्रैकेट मैंने बनाया है, अब मैं ज़ीरो, ये 4 और ये -5 को मल्टीप्लाई में रखूँगा ऐसे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और -5 और 0 इस ब्रैकेट में आएंगे। आ गया समझ में? ए एंड डी, तो ये दोनों पोजीशन वाले, तो इस पोजीशन में ये दोनों आते हैं, तो इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई यहाँ रखा और इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई यहाँ रखा और बीच में हमारा माइनस है, तो ये अब 0 के साथ आ गए। तो अब 5 के साथ इसी तरह लेना है, तो इस ब्रैकेट को लेना है -3 मल्टीप्लाई माइनस का 5, माइनस का 3 माइनस का 5। इसी तरह माइनस के 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है और बीच में माइनस की निशानी है। 4 के साथ यहाँ पर सिर्फ माइनस क्यों आया, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो जो 4 है अब वो माइनस का हो गया, क्योंकि ये जो साइन थे वो मल्टीप्लाई हो गए, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब यहाँ जाते हैं, -3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0 को और 4 के साथ मल्टीप्लाई पे रखता हूँ 1 को। तो ये लाइन हमारा इस तरह प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इस लाइन का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये एलिमेंट्स ले लिए। अब मुझे इसका कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 20 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 को 5 से 20। इसी तरह इसमें आता हूँ, 0 को -5 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा आंसर। तो अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ 15, तो यहाँ 15 आएगा। अब माइनस का 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही माइनस का 5 आएगा। यहाँ पर 0 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई है 0, 1 4 से मल्टीप्लाई है तो 4। अब सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। असल काम हमारा ये वाला था, जो ये वाला काम कर चुके। इसी में अगर आपने सही से काम किया तो बाकी तो वही सिंप्लीफाई करना है। अब हम देखते हैं -20 है, यहाँ पर 0 है, 0 का माइनस हो जाएगा तो क्या, वही माइनस का 20 बचेगा हमारा। यहाँ प्लस का 15 है, माइनस का 5 है, और माइनस के 5 के साथ इधर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, तो ये 15, तो ये टोटल हो जाते हैं 20। तो यहाँ भी 20 आ गया। अब 0 है, -4 है, तो यहाँ पर माइनस का 4 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब लास्ट प्रोसेस हमारा है, अब जो ये बाहर रखा हुआ है ये इस ब्रैकेट के साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई है। इसी तरह ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, और यहाँ जो 4 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे रखते हैं। 0 को -20 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, -5 को 20 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 100 आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आएगा। अब 0 ख़त्म, तो -100 से प्लस के 16 निकालते हैं, माइनस का 84 आएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट निकल आया 3/3 का। तो इसी तरह आपने इसको करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है। किसी के लिए कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई भी 3/3 का मिलेगा, आप इस स्टेप्स को फॉलो करके हल करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा ये काम मैंने एडवांस में इसलिए करे थे ताकि लिखने में भी जल्दी हो जाए और आपको समझाने में सही टाइम मिले। नेक्स्ट क्लास के लिए खुदा हाफिज़।